इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आई है, जहां पर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बताते चले हम आपको कि आज सीपीआई की तरफ से डी राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि बेगूसराय लोकसभा सीट तेजस्वी ने सीपीआई को दे दी है, जबकि कांग्रेस अपने नेता कन्हैया कुमार के लिए लगातार ये सीट की मांग कर रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और मौजूदा समय में कांग्रेस के दिग्गज नेता है राहुल गांधी के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार का पत्ता साफ कर दिया है। सीपीआई के खाते में बेगूसराय लोकसभा सीट दी गई और डी राजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया है कि हमारे उम्मीदवार अवधेश कुमार राय होंगे। बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में अवधेश कुमार राय को सीपीआई चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके अलावा डी राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताया कि हम एक और सीट की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से हमारी बातचीत चल रही है। कल डी राजा राबड़ी आवास पहुंचे थे, वहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से खास मुलाकात हुई और इस मुलाकात में डी राजा ने जो सीट मांगी, तेजस्वी यादव ने डी राजा को वो सीट दे दी है। हालांकि एक और सीट डी राजा को दी जाएगी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एक और सीट दी जाएगी। डी राजा ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत कर ली है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार राबड़ी आवास जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से बातचीत भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि बेगूसराय सीट हमें दे दीजिए, क्योंकि हमारे नेता कन्हैया कुमार इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका तेजस्वी यादव ने दिया और कांग्रेस को बताए बिना पहले चरण के उम्मीदवार भी उतार दिए। बताते चले हम आपको कि तेजस्वी यादव ने बिहार के पहले चरण में जो लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उन चारों लोकसभा सीट पर तेजस्वी यादव ने अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन जब यही सवाल अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा गया कि कांग्रेस को बिना बताए क्या कांग्रेस को इस बारे में जानकारी है कि तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार उतारे हैं, तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि उम्मीदवार जब उतारे जा रहे थे, जब लालू प्रसाद यादव टिकट दे रहे थे, उसकी तस्वीर और नाम तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक की है। लेकिन इसके बावजूद इस सवाल से अखिलेश प्रसाद यादव बचते आए हैं। इसके अलावा बात करें तो जिस 4 सीटों पर तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार उतारे हैं, वो औरंगाबाद, नवादा और जमुई साथ ही साथ गया है। लेकिन नवादा से अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, लेकिन इस बात पर भी तेजस्वी ने कांग्रेस की बात नहीं मानी और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बताते चले हम आपको कि दरअसल राजद ने कांग्रेस से तालमेल किए बगैर पहले चरण के 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजद ने गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, जबकि कांग्रेस नवादा और औरंगाबाद सीट मांग रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नवादा सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन लालू यादव ने उनकी नहीं सुनी। लालू के रुख से हैरान कांग्रेस ने आज कहा कि उसे 1-2 दिनों में सीट शेयरिंग हो जाने की उम्मीद है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राजद ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दिया है, जबकि इसकी तस्वीर और वीडियो दोनों सार्वजनिक किए गए हैं। बताते चले हम आपको कि मौजूदा समय में कांग्रेस को झटके पे झटका लगा जा रहा है। कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीट की मांग की थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस को मात्र 6 से 7 सीटों पर सिमटाना चाहते हैं, ज़्यादा सीट नहीं देना चाहते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। कांग्रेस जिस जिस सीट की मांग कर रही थी, उन तमाम सीटों पर तेजस्वी यादव ने हामी नहीं भरी, कांग्रेस को सीट नहीं दी, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो नवादा हो या फिर औरंगाबाद हो। बेगूसराय सीट सीपीआई के खाते में गई। इसके अलावा नवादा और औरंगाबाद से तेजस्वी यादव ने अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि कन्हैया कुमार, जो पिछले लोकसभा चुनाव में सीपीआई से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन अब जब कांग्रेस बेगूसराय सीट की मांग कर रही थी, तो तेजस्वी यादव ने बेगूसराय सीट कांग्रेस को नहीं दिया, बल्कि तेजस्वी यादव आज भी बेगूसराय सीट कम्युनिस्ट को ही दे आए हैं।
यानी कि डी राजा को दे आए हैं और डी राजा ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। और इन सब के बीच कन्हैया कुमार जो कि राहुल गांधी के बेहद ही ज़्यादा करीबी हैं, उनका पत्ता लोकसभा चुनाव से साफ हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है महागठबंधन के भी पेच फंसते दिखाई देने लगे हैं। क्या कुछ होता है चुनाव आते आते, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।